द पावर ऑफ नाउ, आध्यात्मिक ज्ञान की एक मार्गदर्शिका। द पावर ऑफ नाउ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। एकरहार्ट टोल की द पावर ऑफ नाउ एक परिवर्तनकारी पुस्तक है जो पाठकों को वर्तमान क्षण में जीने, अपने मन की बेड़ियों से मुक्त होने और आंतरिक शांति तथा खुशी खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये पुस्तक न केवल एक सिद्धांत प्रस्तुत करती है, बल्कि ये एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और पहचान से परे देखने और अपने सच्चे स्वरूप को खोजने में मदद करती है। टोल का मुख्य संदेश ये है कि दुख और पीड़ा का मूल कारण हमारे अतीत में उलझे रहने या भविष्य की चिंता करने की प्रवृत्ति में निहित है। हम लगातार अपने मन की कहानियों और कल्पनाओं में खोए रहते हैं, जिससे हम एकमात्र वास्तविकता वर्तमान क्षण को खो देते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हम अपनी समस्याओं के मूल से जुड़ते हैं और उन्हें हल करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। मन की प्रकृति और मन की बीमारी, द नेचर ऑफ माइंड एंड माइंड सिकनेस। पुस्तक मन की प्रकृति और उसकी विनाशकारी प्रवृत्तियों की गहरी पड़ताल करती है। टोल बताते हैं कि हमारा मन लगातार सोचता रहता है, योजना बनाता रहता है, याद करता रहता है और कल्पना करता रहता है। यह हमें लगातार अतीत में ले जाता है या भविष्य में धकेलता है। इस निरंतर मानसिक गतिविधि को टोल मानसिक शोर, माइंड चैटर कहते हैं, जो हमारी चेतना को ढक लेता है और हमें वर्तमान क्षण से काट देता है। वो बताते हैं कि मन स्वयं में बुरा नहीं है, बल्कि समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम मन के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम अपने विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपनी यादें हैं। ये गलत पहचान हमें एक ईगो विकसित करने की ओर ले जाती है, जो झूठी पहचान की एक आत्मनिर्मित भावना है। ईगो लगातार खुद को बनाए रखने और मजबूत करने की कोशिश करता है, जिससे संघर्ष, असुरक्षा और दुख पैदा होता है। टोल मन की बीमारी, माइंड सिकनेस की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो इस बात को संदर्भित करता है कि हमारा मन अक्सर किस तरह से हमारी पीड़ा का स्रोत बन जाता है। यह अतीत की घटनाओं पर अफसोस करना, भविष्य की आशंकाओं पर चिंता करना और लगातार अपर्याप्त महसूस करना शामिल है। यह मन की बीमारी हमें वर्तमान क्षण की शांति और आनंद से दूर ले जाती है। वर्तमान क्षण की शक्ति, द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। पुस्तक का केंद्रीय विषय वर्तमान क्षण की शक्ति है। टोल जोर देते हैं कि वास्तविक जीवन केवल अभी में होता है, अतीत चला गया है और भविष्य अभी आया नहीं है। हम अक्सर अपने मन की कहानियों में इस कदर खो जाते हैं कि हम उस एकमात्र समय को भूल जाते हैं जिसमें हम वास्तव में जी सकते हैं, माइनस वर्तमान क्षण। वो बताते हैं कि जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हम अपने मन की निरंतर धारा से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी परिस्थितियों से खुद को अलग करना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में हम एक गहरी शांति और आंतरिक स्थिरता का अनुभव करते हैं। टोल कहते हैं कि सभी वास्तविक शक्ति वर्तमान क्षण में निहित है। अतीत को बदला नहीं जा सकता है और भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास परिवर्तन करने, निर्णय लेने और अपनी वास्तविकता बनाने की शक्ति है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हम अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सकते हैं। समय के भ्रम से मुक्त होना, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ टाइम। पुस्तक समय के भ्रम पर गहनता से चर्चा करती है। टोल का तर्क है कि समय, जैसा कि हम इसे समझते हैं, वास्तव में एक मानसिक निर्माण है। हम लगातार समय को अतीत और भविष्य में विभाजित करते हैं और इस तरह हम वर्तमान से कट जाते हैं। यह विभाजन हमें चिंता, तनाव और दुख की स्थिति में रखता है। वो बताते हैं कि जब हम वर्तमान क्षण में गहराई से प्रवेश करते हैं तो समय का भ्रम भंग हो जाता है। हम अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जहां कोई अतीत या भविष्य नहीं है, केवल शाश्वत अभी है। ये अनुभव हमें मन की सीमाओं से परे ले जाता है और हमें एक गहरी, अधिक मौलिक वास्तविकता से जोड़ता है। टोल हमें समय के भ्रम से मुक्त होने के लिए विभिन्न अभ्यास प्रदान करते हैं, जैसे कि अपने विचारों का निरीक्षण करना, अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना और अपने आंतरिक शरीर के प्रति जागरूकता विकसित करना। जब हम इन अभ्यासों का अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वर्तमान क्षण की अनंतता में प्रवेश करते हैं। दर्द शरीर, द पेन बॉडी। टोल दर्द शरीर, पेन बॉडी की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो एक ऊर्जा क्षेत्र है जो अतीत के सभी संचित भावनात्मक दर्द को धारण करता है। यह दर्द शरीर तब सक्रिय हो जाता है जब हम अतीत की नकारात्मक भावनाओं को दोहराते हैं, जैसे क्रोध, दुख, भय या अपराध बोध। जब ये सक्रिय होता है तो ये हमें दुख और पीड़ा की ओर धकेलता है। दर्द शरीर एक ऐसा हिस्सा है जो खुद को बनाए रखने के लिए लगातार अधिक दर्द चाहता है। यह अक्सर पुरानी शिकायतों, नाटक और संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। टोल हमें दर्द शरीर को पहचानने और उसका सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें इसे दबाने या इससे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह से महसूस करना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। दर्द शरीर को खत्म करने का तरीका इसे बिना निर्णय के देखना है। जब हम दर्द शरीर को देखते हैं और उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं तो हम उससे अलग हो जाते हैं। हम जागरूक पर्यवेक्षक बन जाते हैं और दर्द शरीर अपनी शक्ति खो देता है। ये एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन ये मुक्ति की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग।
द पावर ऑफ नाउ अंततः आध्यात्मिक जागृति के बारे में है। टोल बताते हैं कि जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप, अपनी गहरी चेतना से जुड़ते हैं। ये वो चेतना है जो हमारे मन, हमारे ईगो और हमारे दर्द शरीर से परे है। यह आध्यात्मिक जागृति हमें शांति, आनंद और गहरे संतोष की स्थिति में ले जाती है। हम जीवन की सुंदरता और रहस्य का अनुभव करना शुरू कर देते हैं और हम अपने भीतर एक गहरे उद्देश्य को महसूस करते हैं। ये एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो हमें अपनी सीमाओं से मुक्त करती है और हमें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। टोल आध्यात्मिक जागृति को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, न कि एक अंतिम गंतव्य के रूप में। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें लगातार वर्तमान क्षण में वापस आना होता है, अपने मन की बाधाओं से मुक्त होना होता है और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ना होता है। रिश्तों में वर्तमान क्षण, द प्रेजेंट मोमेंट इन रिलेशनशिप्स। टोल बताते हैं कि वर्तमान क्षण में रहना हमारे रिश्तों को कैसे बदल सकता है। जब हम रिश्तों में वर्तमान में होते हैं तो हम अपने साथी को पूरी तरह से सुनते हैं और समझते हैं। हम अतीत की शिकायतों या भविष्य की आशंकाओं को अपने रिश्ते को प्रभावित करने नहीं देते हैं। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम वास्तविक प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं। हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। यह हमें गहरे, अधिक सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। टोल हमें दूसरों के दर्द शरीर और अपने स्वयं के दर्द शरीर के प्रति जागरूक रहने और उन्हें प्रेम और स्वीकार्यता के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वीकृति और समर्पण, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। पुस्तक में टोल स्वीकृति और समर्पण के महत्व पर जोर देते हैं। स्वीकृति का अर्थ है वर्तमान क्षण को स्वीकार करना जैसा कि वो है, बिना प्रतिरोध या निर्णय के। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें निष्क्रिय होना चाहिए, बल्कि ये है कि हमें उस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए जो है। समर्पण का अर्थ है जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण। इसका मतलब है कि हमें नियंत्रण करने की कोशिश करना छोड़ देना चाहिए और जीवन को अपनी सहज बुद्धि के साथ प्रकट होने देना चाहिए। यह हमें आंतरिक शांति और स्वतंत्रता की स्थिति में ले जाता है। टोल बताते हैं कि जब हम स्वीकार करते हैं और समर्पण करते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। हम अब संघर्ष नहीं करते हैं, बल्कि हम प्रवाह के साथ चलते हैं। यह हमें एक गहरा आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति देता है। अभ्यास और आत्म जागरूकता, प्रैक्टिस एंड सेल्फ अवेयरनेस। द पावर ऑफ नाउ एक व्यावहारिक पुस्तक है और टोल पाठकों को वर्तमान क्षण में रहने के लिए कई अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अभ्यास शामिल हैं। अपने विचारों का निरीक्षण करना, अपने विचारों को बिना निर्णय के देखना, उन्हें अपने आप को परिभाषित न करने देना। अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना, वर्तमान क्षण में अपनी इंद्रियों, देखना, सुनना, सूंघना, छूना, स्वाद लेना के माध्यम से पूरी तरह से मौजूद होना। अपने आंतरिक शरीर के प्रति जागरूकता, अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करना और अपनी आंतरिक उपस्थिति के प्रति जागरूक होना। सांस पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी सांस को एक लंगर के रूप में उपयोग करना जो आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है। अस्वीकृति से मुक्त होना, उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आप बदल सकते हैं। अपने दर्द शरीर को देखना, अपने दर्द शरीर को बिना निर्णय के देखना और उसे अपनी शक्ति खोने देना। प्राकृतिक दुनिया में समय बिताना, प्रकृति में समय बिताने से हमें वर्तमान क्षण से जुड़ने में मदद मिलती है। ये अभ्यास हमें आत्म जागरूकता विकसित करने और अपने मन की बाधाओं से मुक्त होने में मदद करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है और टोल हमें धैर्य और दृढ़ता के साथ इन अभ्यासों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ एक गहरा और परिवर्तनकारी कार्य है जो हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। एकरहार्ट टोल हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति, खुशी और संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों या भविष्य की उपलब्धियों में नहीं मिलती है, बल्कि ये वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने में निहित है। ये पुस्तक हमें अपने मन की बेड़ियों से मुक्त होने, अपने ईगो को पहचानने और अपने दर्द शरीर से निपटने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हम अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि हम शुद्ध चेतना है। द पावर ऑफ नाउ केवल पढ़ने के लिए एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये जीने के लिए एक दर्शन है। ये हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहने, जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव करने और अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अधिक शांति, आनंद और उद्देश्य की तलाश में है, तो द पावर ऑफ नाउ एक अमूल्य मार्गदर्शिका है। यह एक अनुस्मारक है कि वास्तविक शक्ति हमेशा अभी में होती है।